शांति। बाप दादा के मधुर महावाक्य आज के सुनते हैं। आज है बाबा की 2 जून की मुरली, जिसमें बाबा ने पुनः हमें पढ़ाई पर अटेंशन दिलाया है। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। प्रश्न है आज की मुरली का, बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? पढ़ाई का सार क्या है? उत्तर है, बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातें छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो हमारे पास करोड़ है, लाख है, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। आज की मुरली का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, आखिर विश्व पर शांति का समय आया है। सब कहते हैं विश्व में कैसे शांति हो, फिर जो ठीक राय देते हैं उन्हों को इनाम देते हैं। नेहरू भी राय देते थे, शांति तो हुई नहीं, सिर्फ राय देकर गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कोई समय सारे विश्व भर में सुख शांति संपत्ति आदि थी, वह अभी नहीं है, अब फिर होने वाली है। चक्र तो फिरेगा ना। यह तुम संगम युगी ब्राह्मणों की बुद्धि में है। तुम जानते हो भारत फिर सोने का बनना है। भारत को ही गोल्डन स्पैरो, गोल्डन चिड़िया कहा जाता है। बल महिमा तो करते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ कर रहे हो। जानते हो बाकी थोड़े रोज है तो यह सब नरक के दुख की बातें भूल जाती है। तुम्हारी बुद्धि में अब सुख की दुनिया सामने खड़ी है। जैसे आगे विलायत से आते थे तो समझते थे अभी बाकी थोड़ा समय है पहुंचने में, क्योंकि आगे विलायत से आने में बहुत टाइम लगता था। स्टीमर से, जहाज से आते थे, फ्लाइट से तो आते नहीं थे। तो समुद्र के रास्ते आते तो कभी कभी महीना 1.5 महीना लग जाता था। इसलिए बाबा कहे, आगे तो बहुत टाइम लगता था, अभी तो एरोप्लेन में जल्दी पहुंच जाते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हमारे सुख के दिन आने हैं, जिसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने पुरुषार्थ भी बहुत सहज बताया है। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक, यह सर्टन है। तुम देवता थे, देवताओं के कितने ढेर के ढेर मंदिर बन रहे हैं। बच्चे जानते हैं ये मंदिर आदि बनाकर क्या करेंगे। बाकी दिन कितने हैं। तुम बच्चे नॉलेज की अथॉरिटी हो। बाबा ने हमें नॉलेज की अथॉरिटी बना दिया। कहा भी जाता है परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो, वह है भक्ति की अथॉरिटी। बाप को कहा जाता है ऑलमाइटी अथॉरिटी।
तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हो। ज्ञान की अथॉरिटी हम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हैं। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं बाप से वर्षा पाने का। जो भक्ति की अथॉरिटी है वह सबको भक्ति ही सुनाते हैं। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो तो ज्ञान ही सुनाते हो। सतयुग में भक्ति होती ही नहीं, पुजारी एक भी होता नहीं। पूज्य ही पूज्य है, सारे ही पूज्य है। आधा कल्प है पूज्य, आधा कल्प है पुजारी। भारतवासियों के लिए ही पूज्य थे तो स्वर्ग थे। भारतवासियों के लिए ही है पूज्य थे तो स्वर्ग था। अभी भारत पुजारी नरक है। तुम बच्चे अब प्रैक्टिकल लाइफ बना रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको समझाते रहते हो और वृद्धि को पाते रहते हो। ड्रामा में पहले से ही नूंद है। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तुम करते रहते हो। जानते हो ड्रामा में हमारा अविनाशी पार्ट है। दुनिया इन बातों को क्या जाने, हमारा ही ड्रामा में पार्ट है। जो कहेगा वही समझेगा ना कि कैसे हमारा इस ड्रामा में पार्ट है। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारे सिवाय और कोई को भी मालूम नहीं है। ऊंच से ऊंच कौन है दुनिया में कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम नहीं जानते, नेति नेति कह करके नेति नेति कहते थे ना। अभी तुम बच्चे तो जानते हो वह रचता बाप है और हमको पढ़ा रहे हैं। यह भी बाबा ने बार बार समझाया है कि यहाँ जब बैठते हो तो कैसे बैठना है। देही अभिमानी होकर बैठो। एक बाप ही राजयोग सिखाते हैं और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूं। इतनी बड़ी दुनिया है, इनको क्या बैठ रीड करेंगे। कोई तथ्य हो तब तो रीड भी करे। तो बाबा कहे इतनी बड़ी दुनिया को मैं क्या रीड करूं। बाप तो खुद कहते हैं मैं ड्रामा की नूंद अनुसार आता हूं। किस लिए? तुम्हें पावन बनाने। ड्रामा में मेरा जो पार्ट है वही बजाने आता हूं। बाबा वही पार्ट बजाने आते हैं। बाकी मैं कोई थॉट रीड नहीं करता हूं, बतलाता हूं मेरा क्या पार्ट है और तुम क्या पार्ट बजा रहे हो। तुम यह नॉलेज सीख कर दूसरों को सिखला रहे हो। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाना। यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम तिथि तारीख आदि सब जानते हो। दुनिया में कोई थोड़ी जानते हैं। तुमको बाप सिखला रहे हैं। फिर जब ये चक्र पूरा करेंगे तब फिर बाबा आएंगे। उस समय जो सीन चली वह फिर कल्प के बाद चलेगी। एक सेकंड न मिले दूसरे से। ये नाटक फिरता रहता है। तुम बच्चों को बेहद के नाटक का पता है। फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाप कहते हैं तुम सिर्फ याद करो। कैसे याद करेंगे बाबा को? हमारा बाबा भी है, वही टीचर भी है और परम सतगुरु भी है। तुम्हारी बुद्धि उस तरफ चली जानी चाहिए। कितना प्यार से बाबा सिखाते कैसे बाबा को याद करना है कि बाबा आप हमारे बाबा भी हो, सुप्रीम टीचर भी हो,
सुप्रीम सदगुरु भी हो। आत्मा खुश होती है बाप की महिमा सुनकर। सब कहते हैं हमारा बाबा बाबा है, टीचर है, और वह सच्चा ही सच्चा है। पढ़ाई भी सच्ची और पूरी है। उन मनुष्य की पढ़ाई अधूरी है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी खुशी होनी चाहिए। बड़ा इम्तिहान पास करने वालों की बुद्धि में जास्ती खुशी रहती है। तुम कितना ऊंच पढ़ते हो तो कितनी कापारी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहे कापारी खुशी, बेहद, है ना, बेहद की खुशी होनी चाहिए। भगवान बाबा बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। खुशी में इतनी कापारी खुशी हो जो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वही एपिसोड रिपीट हो रहा है। सिवाय तुम्हारे किसको पता नहीं है। कल्प की आयु ही बढ़ा दी है। तुम्हारी बुद्धि में अब 5000 वर्ष की सारी स्टोरी चक्र खाती रहती है, जिसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। बच्चे कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा को? बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा तूफान बहुत आते हैं, हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम किसको भूल जाते हो? बाप जो तुमको डबल सिरताज विश्व का मालिक बनाते, उनको तुम कैसे भूलते हो? दूसरे किसी को तो नहीं भूलते हो। स्त्री, बाल, बच्चे, चाचा, मामा, मित्र, संबंधी आदि सब याद है। बाकी इस बात को तुम भूलते क्यों हो? कितना प्यार से बाबा समझाते। तुम्हारी युद्ध इसी याद में है। जितना हो सके याद करना है। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों को अपनी उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में सैर करनी है। तुम छतों पर व बाहर ठंडी हवा में चले जाओ। यहाँ ही आकर बैठना कोई जरूरी नहीं है। बाहर भी जा सकते हो। सवेरे के टाइम कोई डर आदि की बात भी नहीं रहती है। बाहर में जाकर पैदल करो। आपस में यही बातें करते रहो। देखो कौन बाबा को जास्ती याद करते हैं। फिर बताना चाहिए कितना समय हमने याद किया। बाकी समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई। इसको कहा जाता है 1-2 में उन्नति को पाना। तो कितनी सुंदर विधि बाबा ने बताई उन्नति के लिए कि खाली बैठकर याद करना ऐसा नहीं, चलते फिरते पैदल करते भी बाबा को याद करो। नोट करो कितना समय बाप को याद किया। बाबा की जो प्रैक्टिस है वो बतलाते हैं। याद में तुम 1 घंटा पैदल करो तो भी टांगे थकेंगी नहीं। याद से तुम्हारे कितने पाप कट जाएंगे, है ना। पैदल करते जाओ बाबा की याद में। सचमुच हम लोग जब पद यात्रा करते थे तो पद यात्रा के समय घंटों बाबा की याद में चलते थे। कहाँ रास्ता कटता था पता ही नहीं चलता था। तो रास्ता भी कटता है, पाप भी कटते हैं। चक्र को तो तुम जानते हो। रात दिन तुमको अभी यही बुद्धि में है कि हम अभी घर जाते हैं। पुरुषार्थ करते हो। कलयुगी मनुष्य को जरा भी पता नहीं है मुक्ति के लिए कितनी भक्ति करते रहते हैं। अनेक मतें हैं। तुम ब्राह्मणों की है ही एक मत। जो ब्राह्मण बनते हैं उन सब की है श्रीमत। श्रीमत ही हमारा आधार है जिस पर हमें चलना है। तुम बाप की श्रीमत से देवता बनते हो। देवताओं की कोई श्रीमत नहीं है। देवता श्रीमत अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलती है। भगवान है ही निराकार जो तुमको राजयोग सिखाते हैं।
जिससे तुम अपना राज्य भाग्य ले कितना ऊंच विश्व के मालिक बनते हो। भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि कितने ढेर के ढेर हैं, परंतु काम की सिर्फ एक गीता ही है। इतने सारे शास्त्रों में से बाबा कहे काम की सिर्फ एक गीता ही है। भगवान आकर राजयोग सिखाते हैं, उनको ही गीता कहा जाता है। अभी तुम बाप से पढ़ते हो, जिससे स्वर्ग का राज्य भाग्य पाते हो। जिसने पढ़ा उसने लिया। ड्रामा में पाठ है ना, ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। वह ड्रामा अनुसार कलयुग के अंत, सतयुग के आदि के संगम पर ही आते हैं। कोई भी बात में मूंझो नहीं, बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं और कोई भी पढ़ा न सके। यह दादा भी आगे कोई से पढ़ा हुआ होता था तो और भी बहुत उनसे पढ़े हुए होते थे। वो गुरु का एक चेला थोड़ी होता था, और भी होते थे। बाप तो कहते हैं इन गुरुओं आदि सबका उद्धार करने में आता हूं। अभी तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। हम यह बनते हैं, यह है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। इनकी फिर भक्ति मार्ग में महिमा चलती है। भक्ति मार्ग की रस्म चलती आती है। अभी यह रावण राज्य पूरा होना है। तुम अभी दशहरा आदि में थोड़ी जाएंगे। तुम तो समझाएंगे ये क्या करते हैं। यह तो बेबीज का काम है। बड़े बड़े आदमी देखने जाते हैं रावण को कैसे जलाते हैं। यह है कौन, कोई बता न सके। रावण राज्य है ना। दशहरा आदि में कितनी खुशी मनाते हैं, जिसमें रावण को जलाते आते हैं। दुख भी भला चला आता है, दुख भी चला आता है। कुछ भी समझ नहीं है। अभी तुम समझते हो, हम कितने बेसमझ थे। रावण बेसमझ बना देते हैं। अभी तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे। हम कोई कम पुरुषार्थ थोड़ी करेंगे। ये एक ही स्कूल है। पढ़ाई बहुत सहज है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं और कुछ नहीं याद कर सकती तो सिर्फ बाप को याद करो। मुख से हे राम तो कहते हैं ना। बाबा ये बहुत सहज बताते हैं। तुम आत्मा हो, परमात्मा बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कहाँ चले जाएंगे? शांति धाम, सुख धाम। और सब कुछ भूल जाओ। जो कुछ सुना है, पढ़ा है, वह सब भूल कर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप की याद से ही पाप कट जाते हैं। कितना सहज है। कहते भी है भ्रुकुटी के बीच चमकता है सितारा। तो जरूर इतनी छोटी आत्मा होगी ना। डॉक्टर लोग बहुत कोशिश करते हैं आत्मा को देखने की, परंतु वो बहुत सूक्ष्म है। हठ आदि से कोई भी देख न सके। बाप भी ऐसे ही बिंदी है। कहते हैं जैसे तुम साधारण हो, हम भी साधारण बन तुमको पढ़ाता हूं। किसको क्या पता कि इन्हों को भगवान कैसे पढ़ाते हैं। कैसे भगवान हमें पढ़ाते होंगे, किसको क्या मालूम। कृष्ण पढ़ाते तो सारे अमेरिका, जापान आदि सब तरफ से आ जाए। उनमें इतनी कशिश है। कृष्ण के साथ प्यार तो सबका है ना। अभी तो तुम बच्चे जानते हो हम सो बन रहे हैं। कृष्ण है प्रिंस। कृष्ण को गोद में लेना चाहते हैं तो पुरुषार्थ करना पड़े।
कोई बड़ी बात नहीं है। बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, पढ़ाई का सार है। क्या सार है पढ़ाई का? बाबा कहे पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास करोड़ है, लाख है, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बाप के पास आते हैं तो बाप उल्हना देते हैं। 8 मास से आते हो और बाप जिनसे स्वर्ग की बादशाही मिलती है उनसे इतना समय मिले भी नहीं। बाबा उल्हना देते थे। शुरू में नए नए बच्चे बहुत समय के बाद अगर आए तो बाबा कहे, अरे बेहद का बाप आया है और उनको मिलने की तुम्हें इच्छा नहीं होती है? इतना समय मिले भी नहीं। कहते बाबा फलाना काम था। अरे तुम मर जाते फिर यहाँ कैसे आते? ये बहाने थोड़ी चल सकेंगे। देखो बाबा का कितना प्यार है हम बच्चों से, है ना। बाप राजयोग सिखा रहे हैं और तुम सीखते नहीं। जिसने बहुत भक्ति की होगी उनको 7 रोज तो क्या 1 सेकंड भी तीर लग जाए। 1 सेकंड में तीर लग जाए, सेकंड में विश्व का मालिक बन सकते हैं। यह खुद अनुभवी बैठा है। ब्रह्मा बाबा खुद अनुभवी बैठा है। विनाश देखा, चतुर्भुज रूप देखा, बस समझने लगा हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। साक्षात्कार हुआ, उमंग आया और सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ तुम बच्चों को मालूम पड़ा बाप आए हैं विश्व की बादशाही देने। बाप पूछते हैं निश्चय कब हुआ? तो कहते हैं 8 मास। बाबा ने समझाया है मूल बात है याद और ज्ञान, बाकी तो दीदार कोई काम का नहीं है। बाप को पहचान लिया तो फिर पढ़ना शुरू करो तो तुम भी यह बन जाएंगे। पॉइंट्स मिलती है जो कोई को भी समझा सकते हो। बहुत मिठास से समझाओ। शिव बाबा जो पतित पावन है कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। युक्ति से समझाना है, मिठास से समझाना है, युक्ति से समझाना है। तुम चाहते हो ना गॉड फादर लिबरेट कर स्वीट होम वापस ले जाए। अच्छा, अब तुम्हारे ऊपर जो जंक चढ़ी हुई है, कट चढ़ी हुई है, उसके लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। तो बाबा की मुरली है ही आज याद और पढ़ाई के ऊपर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली के लिए मुख्य धारणा का सार है। पहली पॉइंट, सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाप को याद करो। आपस में यही मीठी मीठी रूहान करो कि देखे कौन कितना समय बाबा को याद करता है। फिर अपना अनुभव सुनाओ। दूसरी पॉइंट, बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना है, पढ़ाई में लग जाना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। आज की मुरली का मीठा वरदान है, रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखलाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। रियलिटी सत्यता के द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखाने वाले
फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति, जिससे स्थूल सूरत में भी रॉयल्टी नजर आएगी। रियलिटी अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखाई देंगी। जो भी संपर्क में आएगा उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे। उस सत्य स्वरूप में जब हम स्थित है तो बाबा कहे हर एक को बाप समान चरित्र अनुभव होंगे। हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी। उनका संग रियल होने के कारण पारस का काम करेगा। ऐसी रियलिटी वाले रॉयल आत्माएं ही फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बनती है। रियलिटी है तो रॉयल्टी तो जरूर आएंगी, और रॉयल्टी माना ही फर्स्ट डिवीजन। तो इसीलिए बाबा ने वो स्मृतियां बताई, वो विधि बताई कि कैसे हम उस सत्य स्वरूप में स्थित रहे तो किस तरह के अनुभव हम कर सकते हैं। आज की मुरली का स्लोगन है, श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। जितना श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाएंगे तो विकर्म का खाता बैलेंस होता जाएगा। अच्छा, ओम शांति।